हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टूडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 14 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेजरमेंट। ठीक है, आपके इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक होगा इसमें हमारा स्पीड एंड इट्स कैलकुलेशन। सेकंड टॉपिक है इसमें हमारा डेंसिटी एंड इट्स कैलकुलेशन एंड थर्ड वन इज व्हाई डू सम थिंग्स फ्लोट। ठीक है, फोर्थ टॉपिक है इसमें हमारा डेंसिटी एंड पुशिंग फोर्स। ओके, सो ये सारे टॉपिक्स आज हम आपके इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। ओके, नाउ सबसे पहले वर्कआउट कर लेते हैं। ऑब्जर्व द स्पीडोमीटर ऑफ अ रनिंग कार और अदर व्हीकल। ठीक है, आपको ऑब्जर्व करना है स्पीडोमीटर जो कि कार में दिखाई देता है आपको और अदर व्हीकल्स में दिखाई देता है। ठीक है, वाई डज इट शोज, ये क्यों दिखाई देता है। ठीक है, क्यों दिखाया जाता है। Why does the needle on its moves। ठीक है, जो नीडल होती है स्पीडोमीटर की वो क्यों मूव करती है। ठीक है, जैसे जैसे स्पीड कम होती है ज्यादा होती है वो क्यों मूव करती दिखाई देती है हमें। ठीक है, सबसे पहले हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। अब हम होमेन एंड गीता साइकिल्ड टू देयर फ्रेंड्स हाउस फ्रॉम स्कूल। अब यहाँ पर बताया है होमेन और गीता साइकिल से अपने फ्रेंड के घर जा रहे थे स्कूल से। ठीक है, they both followed the same route but Homen reached their friend's house first। उन दोनों ने सेम रूट फॉलो किया। ठीक है, एक ही रूट से वो जा रहे थे, यानी एक ही रास्ते से जा रहे थे, एक ही रूट उन्होंने फॉलो किया, लेकिन होमेन पहले पहुंच गया अपने फ्रेंड के घर। ठीक है, why is it so, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, क्लियरली इट इज बिकॉज होमेन वॉज फास्टर देन गीता। क्लियरली इससे पता चलता है कि होमेन फास्टर था। ठीक है, फास्टर था गीता से। ओके, in the same way if a train takes 24 hours one day to travel from Mumbai to New Delhi and an aeroplane takes 2 hours to travel between the same two cities। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर बताया है सेम वे। ठीक है, एक ट्रेन को 24 आवर्स लगते हैं, यानी कि पूरा 1 डे लगता है ट्रैवल करने में मुंबई से दिल्ली तक। ठीक है, लेकिन जो एक एरोप्लेन होता है उसी को, ये जो दोनों प्लेस बताए हैं मुंबई से दिल्ली के लिए, इनका 2 आवर्स लगते हैं ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, दिस इज बिकॉज द ट्रेन इज स्लो एंड द एरोप्लेन इज फास्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ट्रेन होती है वो थोड़ा स्लो चलती है और जो एरोप्लेन होता है वो फास्ट चलता है। ओके, वी कैन से दिस इजीली बिकॉज द व्हीकल्स आर ट्रेवलिंग बिटवीन द सेम टू सिटीज, दैट इज द डिस्टेंस इज द सेम। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इन दोनों में जो ट्रैवल हो रहा है दो सिटीज के बीच में, ठीक है, ये किस लिए हो रहा है कि डिस्टेंस तो हमारा सेम है बट ये जो व्हीकल्स हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, but suppose we compare vehicles traveling on different routes like train running between Mumbai and Delhi and another one running between Chennai and Guwahati। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, हमें सपोज करना है, कंपेयर कर रहे हैं हम दो व्हीकल्स को जो कि ट्रैवल कर रहे हैं अलग अलग रूट से। ठीक है, डिफरेंट रूट से एक ही जैसे वाहन। ठीक है, जैसे ट्रेन ट्रैवल कर रही है मुंबई से दिल्ली और दूसरी ट्रेन ट्रैवल कर रही है चेन्नई टू गुवाहाटी। ओके, how would be able to say which train is faster। हम कैसे कह पाएंगे कि कौन सी ट्रेन फास्टर थी। ठीक है, सबसे ज्यादा तेज थी। we can if we know the speed of the two trains। हम पता लगा सकते हैं जब हमें दोनों ट्रेन्स की स्पीड का पता हो। ओके, तो हमें डिफरेंस भी पता चल जाएगा। ओके, नाउ हम कैलकुलेटिंग स्पीड, यानी कि स्पीड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रीड करेंगे। ओके, the speed of a thing tell us how much distance it travels in a given unit of time। स्पीड क्या है, एक थिंग है। ठीक है, जो हमें बताती है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है एक टाइम में, एक निश्चित समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। ओके, इफ अ कार ट्रेवल्स 40 किलोमीटर्स इन 1 आवर। यदि एक कार ट्रेवल करती है 40 किलोमीटर 1 घंटे में, 1 आवर में। ओके, वी से दैट इट्स स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। हम कह सकते हैं कि उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी, यानी कि 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर चली। ठीक है, इन द सेम वे, इसी सेम वे में हम इफ अ बर्ड फ्लाइज 2 मीटर्स इन अ सेकेंड। यदि एक बर्ड फ्लाई करती है 2 मीटर 1 सेकेंड में, ओके, वी से दैट इट्स स्पीड इज 2 मीटर्स
पर सेकंड हम कह सकते हैं कि उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी, यानी कि 1 सेकंड में 2 मीटर। ठीक है, वी कॉमनली मेजर स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर और मीटर्स पर सेकंड। हम कॉमनली मेजर करते हैं स्पीड को किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। ठीक है, सपोज द कार इन द एग्जाम्पल अबाउट टेक्स 2 आवर टू ट्रेवल 40 किलोमीटर। सपोज करना है आपको, ये जो ऊपर एग्जाम्पल दिए गए थे, ओके, इनमें से जो कार है वो 2 घंटे में 40 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, दिस मीन्स दैट इज द टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू कवर द सेम डिस्टेंस। इसका मतलब है कि इनको पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए 2 गुना टाइम लग रहा है। ठीक है, ट्वाइस टाइम लग रहा है। हाउ कैन वी कैलकुलेट इट्स स्पीड। हम अब इसकी स्पीड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, टू कैलकुलेट द स्पीड डिवाइड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टाइम टेकन। ठीक है, स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम डिस्टेंस को डिवाइड कर सकते हैं टाइम ट्रेवल से। ठीक है, इससे पहले हम फैक्ट फाइल पढ़ लेते हैं। ओके, स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल चीता 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो सबसे फास्टेस्ट एनिमल है, सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है एनिमल चीता, उसकी स्पीड होती है 1 आवर में 120 किलोमीटर, यानी कि वो 1 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता है। ठीक है, नाउ ब्लैक मार्लिन अ फिश, ठीक है, एक फिश है ये, 130 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड है, 1 घंटे में 130 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 130 किलोमीटर की ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है, फ्रेजिन फैल्कोन एक बर्ड है यहाँ पर, 389 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड है। उसके बाद फास्टेस्ट ह्यूमन, जो सबसे ज्यादा फास्ट ह्यूमन है, उनकी स्पीड रही है 45 किलोमीटर पर आवर। ओके, आइए वापस फिर से टॉपिक पे आ जाते हैं अपने बच्चों। अब हम स्पीड को कैसे हमें पता चलेगा। ठीक है, नाउ स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि ऊपर हम डिस्टेंस लिखेंगे, जितना हमने डिस्टेंस किया है, ट्रेवल किया है, और नीचे टाइम, जितने टाइम में हमने उस डिस्टेंस को कवर किया है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में डिस्टेंस है हमारा 40 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर डिस्टेंस है, टाइम लगा है हमको 2 आवर्स, जो कि हमें ऊपर दिया था। ठीक है, 40 किलोमीटर डिस्टेंस है एंड 2 आवर्स हमें लगे थे। ओके, अब हमें यह बताया है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम डिस्टेंस को लिखेंगे, हमारा डिस्टेंस 40 किलोमीटर है ऊपर और टाइम हमारा 2 आवर है उसको नीचे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 40 अपॉन 2। ठीक है, सिमिलरली हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो आंसर आ जाएगा हमारा 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 आवर में इन्होंने कितना ट्रेवल किया है, 20 किलोमीटर। ठीक है, सपोज द कार ट्रेवल 70 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। सपोज करना है आपको, एक कार ट्रेवल कर रही है 70 किलोमीटर 2 आवर्स में। ठीक है, 2 घंटे में 70 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। इट्स स्पीड इज 70 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 35 किलोमीटर। तो इसकी स्पीड कैसे हो जाएगी, 70 अपॉन 2। अब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 35। ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी 1 आवर में, 35 किलोमीटर। ओके, नाउ लेट्स डू इट। हैव आ रनिंग रेस, अब आपको एक रनिंग रेस करनी है। ओके, यूज आ 50 मीटर और 100 मीटर ट्रैक ऑन आ स्पोर्ट्स ग्राउंड। ठीक है, एक स्पोर्ट ग्राउंड में आपको या तो 50 किलोमीटर आप ले सकते हैं, या फिर 50 मीटर ले सकते हैं आप, या फिर 100 मीटर। ओके, और गेट सम टू मार्क आउट आ शॉर्टर डिस्टेंस, या फिर आप इससे भी छोटा डिस्टेंस मार्क आउट कर सकते हैं। ओके, टेक टर्न टू टाइम ईच अदर ओवर द सेम डिस्टेंस एंड डिवाइडेड डिस्टेंस बाय टाइम टू कैलकुलेट ईच पर्सन स्पीड। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है कि जितने भी पर्सन है वहां पर उनकी स्पीड कितनी रही, वो कितने टाइम में वहां पहुंचे। ठीक है, नाउ डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, तो बोथ स्पून्स आर द सेम साइज। ठीक है, आपको यहाँ पर दोनों स्पून दिखाई गई हैं, सेम साइज की हैं, राइट। Why does the metal spoon weight more than the plastic spoon weight less? ठीक है, अब आपको यहाँ पर पूछा गया है
कि हमारी जो मेटल की स्पून है उसका वेट ज़्यादा क्यों है और हमारी जो प्लास्टिक की स्पून है उसका वेट कम क्यों है, जबकि इनकी जो डेंसिटी दिखाई है यानी कि इनका जो साइज है वो तो सेम है। ओके, टू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझने के लिए लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, इससे पहले हम दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को समझते हैं मैटर की। ठीक है, बिकॉज ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ मैटर। ठीक है, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं वो सभी मैटर से बनी हैं। ठीक है, मैटर टेक्स अप स्पेस, मैटर स्पेस घेरते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट अ थिंग टेक्स अप इट इज इट्स वॉल्यूम। ठीक है, जितना वो स्पेस घेरते हैं वो उनका वॉल्यूम होता है। ओके, ए लार्जर थिंग टेक्स अप मोर स्पेस देन अ स्मॉलर वन। एक जो बड़ी चीज होगी वो ज्यादा स्पेस घेरती है छोटी चीज के कंपैरिजन में, राइट। वी से दैट द लार्जर थिंग हैज ग्रेटर वॉल्यूम। हम कह सकते हैं कि बड़ी जो चीज है, लार्जर जो थिंग है, उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल A 2-liter bottle has greater volume than a 1-liter bottle। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ शो किया गया है 2 लीटर की जो बोतल है यहाँ पर उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर की बोतल छोटी होती है। ठीक है, वी कॉमनली मेजर वॉल्यूम इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। हम आमतौर पर वॉल्यूम को मेजर करते हैं लीटर में और मिलीलीटर में। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मैटर दैट अ थिंग हैज इज इट्स मास। अब यहाँ पर आपको बताया गया है जो मैटर का अमाउंट है, ठीक है, वो उसका मास होता है। वी कॉमनली यूज द वर्ड वेट टू डिस्क्राइब दिस। हम आमतौर पर इसको डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड यूज करते हैं वेट का। ओके, बट द करेक्ट वर्ड इज मास। लेकिन जो करेक्ट वर्ड है वो मास है। ठीक है, यानी उसका भार। ओके, ए हैवियर थिंग हैज ग्रेटर मास देन अ लाइटर वन। एक जो हैवी थिंग होगी, ठीक है, उसका मास ज्यादा होगा लाइटर वन के कंपेरिजन में। ओके, For example, a 1000-gram bottle of jam has more mass than a 500-gram bottle of jam। ठीक है, जो 1000 ग्राम की बोतल है जैम की उसका मास ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 500 ग्राम बोतल ऑफ जैम। ओके, वी कॉमनली मेजर मास इन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। हम आमतौर पर मेजर किस में करते हैं मास को, किलोग्राम में और ग्राम में। ठीक है, things that are made of some materials have more mass in the same volume। ठीक है, जो चीजें मटेरियल से बनी होती हैं, ठीक है, उनमें मास ज्यादा होता है। ठीक है, और सेम वॉल्यूम होता है, सेम वॉल्यूम से बनी होती हैं। when two things are of same size, जब दो चीजें सेम साइज की होती हैं but one of them weight more than the other it has greater mass। ठीक है, लेकिन जब एक का वेट दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा होता है तो उसका मास ज्यादा होता है। ओके, वी से दैट द हैवियर वन हैज ग्रेटर डेंसिटी। हम कह सकते हैं जो हैवियर है, जो भारी ज्यादा है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। ओके, इन द अबव एग्जाम्पल द मेटल स्पून हैज ग्रेटर डेंसिटी देन द प्लास्टिक स्पून। ठीक है, अबव एग्जाम्पल जो दिखाया है आपको यहाँ पर, उसमें स्पून जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा है प्लास्टिक स्पून से। ठीक है, यानी मेटल की जो स्पून है उसकी डेंसिटी ज्यादा है मेटल स्पून के कंपैरिजन में। ओके, लेट अस लुक एट इन अनदर वे। आइए दूसरे तरीके से देखते हैं। ठीक है, लुक एट द वन पिक्चर। अब आपको एक पिक्चर देखनी है। द फ्रूट्स एंड द आयरन पीस आर ऑलमोस्ट बैलेंस्ड। यहाँ पर फ्रूट्स और आयरन पीस ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है। ठीक है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है। सो दे वेट ऑलमोस्ट सेम। तो इनका वेट कितना है, लगभग समान है। ओके, बट द साइज यानी कि जो वॉल्यूम है ऑफ द आयरन पीस इज स्मॉलर बिकॉज आयरन इज डेंसर। लेकिन जो आयरन के पीस का जो साइज है वो छोटा है। ठीक है, क्योंकि आयरन क्या है, डेंसर है। ओके, इफ वी टेक टू थिंग्स ऑफ इक्वल मास, यदि हम दो चीजें लेते हैं इक्वल मास की, ओके, यानी जिनका वेट इक्वल है, ओके, द वन ऑफ द हैज ग्रेटर डेंसिटी इज स्मॉलर हैज लेस वॉल्यूम। ठीक है, उनमें से जो एक है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी लेकिन उसका वॉल्यूम कम होगा। ओके, देन द वन दैट हैज लोअर डेंसिटी, और जो दूसरा है उसकी डेंसिटी कम होगी। ओके, कैलकुलेटिंग डेंसिटी। अब हम डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ मास कंटेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, डेंसिटी एक अमाउंट है मास का, ठीक है, जिसकी यूनिट को हम वॉल्यूम में करते हैं। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की। मेजर आउट
1 लीटर ऑफ वाटर एंड वेट द वाटर केयरफुली। आपको क्या करना है, मेजर करना है 1 लीटर ऑफ वाटर को, उसका वेट करना है अच्छे से, ठीक है। इफ इट वेट 1 किलोग्राम, उसका वेट क्या होगा 1 किलोग्राम। सिंस 1 किलोग्राम मास ऑफ वाटर टेक्स अप 1 लीटर ऑफ स्पेस इस, तो यहाँ पर आपको बताया गया है 1 किलोग्राम जो मास है यानी वजन है पानी का, वो कितना टेक स्पेस कितना ले रहा है, उसको 1 लीटर स्पेस ले रहा है, ठीक है। ओके, वॉल्यूम में हम देख रहे हैं जब वी से दैट इट्स डेंसिटी इज 1 किलोग्राम पर लीटर, हम कह सकते हैं कि उसकी डेंसिटी 1 किलोग्राम पर लीटर है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज, और जो डेंसिटी है सब्सटेंस की, पदार्थों की, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। फैक्ट फाइल पढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंसेस हैव अ फिक्स्ड डेंसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर, जो भी प्योर सब्सटेंसेस रहते हैं उनकी डेंसिटी फिक्स होती है जो भी टेम्परेचर उनका होता है उस पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल एट रूम टेम्परेचर प्योर वाटर ऑलवेज हैज अ डेंसिटी ऑफ 1 किलोग्राम पर लीटर। एग्जांपल के लिए आपको बताया है, जब हमारा वाटर रूम टेम्परेचर पर रहता है तो उसकी डेंसिटी 1 किलोग्राम पर लीटर होती है, ठीक है। सपोज 2 ग्राम्स ऑफ अ सब्सटेंस टेक्स अप 1 लीटर ऑफ स्पेस। सपोज करना है आपको 2 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस है, यानी कि 2 किलोग्राम की सब्सटेंस है जिनको 1 लीटर स्पेस की लग रहा है, ठीक है, जिनको नीड केवल 1 लीटर स्पेस की है। वी से दैट द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज 2 किलोग्राम पर लीटर। हम कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है सब्सटेंसों की वो कितनी है, 2 किलोग्राम पर लीटर है, ओके। We say that this substance is denser than water। हम कह सकते हैं कि ये सब्सटेंस कैसे हैं, डेंसर है, ओके, वाटर के कंपैरिजन में। टू कैलकुलेट डेंसिटी डिवाइड द मास ऑफ अ थिंग बाय इट्स वॉल्यूम। डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम मास को डिवाइड करते हैं उसके वॉल्यूम से, ठीक है। यहाँ हमारी डेंसिटी है, ऊपर हमारा मास होगा और नीचे उसका वॉल्यूम, ठीक है। सपोज 5 लीटर्स ऑफ शुगर वेट 8 किलोग्राम। आपको सपोज करना है 5 लीटर शुगर का वेट है 8 किलोग्राम, ओके। द डेंसिटी ऑफ शुगर कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। अब हम डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ आपको मास दिया है, ओके, मास कितना है 8 किलोग्राम, वॉल्यूम कितना है 5 लीटर, ठीक है। डेंसिटी का इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। तो वॉल्यूम कितना है, मास है हमारा 8 किलोग्राम एंड हमारा वॉल्यूम है 5 लीटर। इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, ओके, 8 से 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1.6 किलोग्राम पर लीटर, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी डेंसिटी को निकालते हैं, ठीक है। क्विक पॉज। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ ब्लॉक ऑफ वुड that has volume of 7 लीटर and weight 2.8 किलोग्राम। अब यहाँ पर क्या बताया है आपको, कैलकुलेट करना है आपको डेंसिटी एक ब्लॉक की, वुड की, ठीक है, वुड के एक ब्लॉक की, ठीक है, यानी लकड़ी के एक टुकड़े की, जिसका वॉल्यूम है यहाँ पर 7 लीटर और जिसका वेट है यहाँ पर 2.8 किलोग्राम, ठीक है। आपको इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। वाई डू सम थिंग्स फ्लोट। कुछ चीजें फ्लोट क्यों करती हैं, ठीक है, तैरती क्यों है, फ्लोट क्यों करती हैं कुछ चीजें। You will find that some of the smaller things which weight less sink, ठीक है। आप देखते हैं कुछ चीजें जो छोटी होती हैं, जिनका वेट भी कम होता है, वो सिंक हो जाती हैं, डूब जाती हैं, ओके। While some of the larger ones float, लेकिन जो कुछ बड़ी होती हैं वहीं पर वो तैरती हैं, ओके। Things do not float on water because they are smaller or weight less, that is their volume or mass is lower। ऐसी चीजें जो फ्लोट नहीं कर पाती हैं पानी में, क्यों, क्योंकि उनका जो वेट है वो कम होता है, लेकिन उनका जो वॉल्यूम और मास है वो भी कम होता है, ठीक है। दे डू सो बिकॉज दे आर लेस डेंस देन वाटर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका डेंस जो है पानी के कंपैरिजन में कम होता है, ओके। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 किलोग्राम पर लीटर। डेंसिटी होती है पानी की 1 किलोग्राम पर लीटर, ओके। थिंग्स दैट हैव अ लोअर डेंसिटी फ्लोट, ठीक है। ऐसी चीजें जिनकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करती हैं, तैरती हैं, ठीक है। थिंग्स दैट हैव अ ग्रेटर डेंसिटी सिंक। जिन चीजों की डेंसिटी ज्यादा होती है वो सिंक हो जाती हैं, यानी कि डूब जाती हैं, ठीक है। नाउ क्विक पॉज। स्मॉल क्यूब्स वे आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। छोटी छोटी क्यूब्स जो कि अलग अलग मटेरियल से बनी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है। उनमें से कौन सी
वाटर पर फ्लोट करेगी, ठीक है। ऑल डेंसिटीज आर गिवन इन किलोग्राम पर लीटर, सभी डेंसिटी यहाँ पर आपको किलोग्राम पर लीटर में दी गई हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको करना होगा, ओके। डेंसिटी एंड पुशिंग फोर्स, अब हम डेंसिटी और पुशिंग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। टेक अ क्यूब ऑफ वुड एंड प्लेस इट इन अ ट्यूब ऑफ वाटर, अब आपको एक लकड़ी की क्यूब लेनी है, ठीक है, और उसको प्लेस करना है ट्यूब ऑफ वाटर में, यानी वाटर की ट्यूब में, ओके। यू विल सी दैट द क्यूब सिंक अ पार्ट ऑफ द वे इनटू द वाटर, आप देखेंगे कि जो क्यूब है वो सिंक हो जाएगी, ठीक है, डूब जाएगी पानी में। व्हाई डज द वाटर होल्ड अप द वुड, पानी ने वाटर को क्यों होल्ड किया, ओके, सॉरी, पानी ने वुड को क्यों होल्ड किया, ओके, ऊपर की तरफ। द क्यूब सिंक्स अ लिटिल बिकॉज इट पुशेस अगेंस्ट द वाटर, क्यूब जो है वो हमारी थोड़ी सी सिंक होती है, ठीक है, ज्यादा पूरी तरीके से सिंक नहीं होती है, पूरी नहीं डूबती है, थोड़ी सी सिंक होती है, क्योंकि वो पुश करती है अगेंस्ट, पानी के अगेंस्ट अपने आप को, ओके। बट द वाटर पुशेस बैक अगेंस्ट द क्यूब, लेकिन जो पानी है वो भी उसकी तरफ से अगेंस्ट पुश करता है उसको। कैन यू फील द फोर्स ऑफ वाटर पुशिंग इफ यू ट्राई टू फोर्स द क्यूब टू फुली अंडर द वाटर, क्या आप फील कर सकते हैं कि जो फोर्स वाटर लगा रहा है, ठीक है, या फिर जो फोर्स क्यूब लगा रही है अंडर द वाटर, ठीक है, पूरी तरीके से, ओके। आई थिंक विद ग्रेटर डेंसिटी कैन पुश विद ग्रेटर फोर्स, ठीक है, एक चीज जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो ग्रेट फोर्स लगाती है, यानी कि अधिक बल लगाती है, देन वन विद लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू लोअर डेंसिटी, यानी कि जिसकी लोअर डेंसिटी है वो कम फोर्स लगाती है, ओके। इट हैज मोर मास इन द सेम वॉल्यूम, क्योंकि इनका मास जो है और वॉल्यूम जो है उससे ज्यादा होता है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर दैट ऑफ वुड, जो डेंसिटी होती है पानी की, ठीक है, वुड से ज्यादा है, सो द फोर्स ऑफ वाटर पुशिंग अप अगेंस्ट द वुड इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ वुड पुशिंग डाउन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया गया है जो वाटर है वो पुश कर रहा है अगेंस्ट हमारे वुड के, ओके, इसलिए जो वुड है वो हमारा तैर पा रहा है, ओके। दैट इज वाई वुड फ्लोट ऑन वाटर, इसलिए हमारा वुड फ्लोट कर पा रहा है वाटर पे, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ऑल लिक्विड्स कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइड्रोमीटर, अब जो डेंसिटी होती है हमारे ऑल लिक्विड्स की, उनको मेजर करते हैं हम एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, जो कि होता है हाइड्रोमीटर, यहाँ पर आपको शो किया है हाइड्रोमीटर, ठीक है। फैक्ट फाइल पढ़ते हैं। द अपवर्ड पुश ऑफ वाटर ऑन अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट और बोयेंट फोर्स, ठीक है, जो अपवर्ड ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है वाटर, जो भी चीजें फ्लोट करती हैं उनको, ठीक है, उस फोर्स को हम कहते हैं बोयेंट फोर्स, ठीक है। नाउ कोर वर्ड पढ़ते हैं। स्पीड होती है हमारी द रेट एट विच समवन और समथिंग मूव्स, ठीक है, वो रेट जिस पर कोई व्यक्ति या फिर कोई चीज मूव करती है, ठीक है। वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इज कंटेन्ड विद इन एन ऑब्जेक्ट और सॉलिड शेप, वॉल्यूम होता है किसी भी सॉलिड शेप का, किसी भी ऑब्जेक्ट का अमाउंट ऑफ स्पेस, यानी कितना वो स्पेस घेरता है, वो उसका वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इट इज अ मेजर ऑफ मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, डेंसिटी क्या है, मेजर होती है मास पर यूनिट ऑफ वैल्यू में, ठीक है, वॉल्यूम में, सॉरी। नाउ हम इन अ नटशेल रीड करते हैं। The speed of a thing tell us how much distance is travel in a given unit of time, ठीक है। स्पीड हमें बताती है, किसी भी चीज की स्पीड बताती है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है यूनिट ऑफ टाइम में, यानी कि एक निश्चित समय में। टू कैलकुलेट द स्पीड डिवाइड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टाइम टेकन, स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम डिस्टेंस से टाइम को डिवाइड करते हैं, ओके। मैटर टेक्स अप स्पेस, मैटर स्पेसिस को घेरते हैं, ओके। द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट अ थिंग टेक्स अप इज इट्स वॉल्यूम, जो अमाउंट यानी कि जितनी स्पेस घेरता है कोई भी मैटर, उसको हम उसका वॉल्यूम कहते हैं, ओके। द अमाउंट ऑफ मैटर दैट अ थिंग हैज इट्स वॉल्यूम, जो अमाउंट होते हैं मैटर की, ठीक है, वो उसका मास होता है, ठीक है, सॉरी, मास होता है। डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ मास कंटेन इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, डेंसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ मास है जिसमें हमारा कंटेन होता है मास, जो कि इसकी यूनिट बताता है, ठीक है, सब्सटेंस की यूनिट बताता है। थिंग्स दैट हैव अ लोअर डेंसिटी फ्लोट, जिन चीजों की डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट कर जाती हैं। थिंग्स दैट हैव अ ग्रेटर डेंसिटी सिंक, और जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो सिंक हो जाती है, यानी कि डूब जाती है, ठीक है।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आज हम कहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।